हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। हमने 25 प्रॉब्लम डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम आगे और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फैक्ट्स अबाउट ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। तुम्हारे ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस क्या होते हैं? H3PO2, H3PO3 और H3PO4 हमारे होते हैं, ये सब ऑक्सी एसिड। तो अगर हम ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स देखें तो H3PO2, H3PO3, H4P2O6 और H3PO4 हमारे पास। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। उन स्ट्रक्चर के बारे में मुझसे पूछ रहा है कि क्या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एटलीस्ट वन पीओ लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल ऑक्सी एसिड। तो सारे स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि एटलीस्ट वन पीओ बॉन्ड है हमारे पास सारे स्ट्रक्चर में। देखिए, और फिर क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन पीएच लिंकेज इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑक्सी एसिड। क्या ऐसा है? तो अगर हम लास्ट स्ट्रक्चर देखें H3PO4 का, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी पीएच लिंकेज नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, और हमको जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं था वही बताना था। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। व्हाट इज द प्रोडक्ट पी ऑफ द रिएक्शन? तो इस तरह की रिएक्शन हमने हाइड्रोबोरेशन में पढ़ी है, जहाँ पे हम 9 BBN का सिंथेसिस करते थे। तो उसी टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास आयोडोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। देन यहाँ पे NGP लगेगी, तो ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे क्लीव हो जाएगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग एक बनेगी और दूसरी 5 मेंबर रिंग बनेगी। दो 5 मेंबर रिंग्स बन जाएंगी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास आयोडीन आ जाएगा। ये वाला आयोडीन जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ये आयोडीन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका, इस सेंटर पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव, पॉजिटिव, देन निगेटिव। और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हमारा जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमारे पास I2 था सोल्यूशन में, तो I प्लस यहाँ पे आ गया, तो I माइनस अभी बचा है। I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास CI बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। देन प्रॉब्लम में इफ डेल्टा O प्रेजेंट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर CrH2O6 3+। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा कॉम्प्लेक्स है? क्रोमियम 3+ है, और वाटर कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है हमारे पास ये। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे पास डी ऑर्बिटल कैसे कैसे स्प्लिट होते हैं? 3 नीचे 2 ऊपर। यहाँ पे 3 के कौन कौन? DXY, DYZ, DZX, और ऊपर DX² मैंने Y² और DZ²। क्रोमियम 3+ में हमारे पास क्रोमियम का होता है हमारे पास 24, आर्गन 3D5 और 4S1। अगर हम क्रोमियम +3 देखें तो हमारे पास क्या होगा? आर्गन और 3D3। 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास चले जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो हमारे पास 1 2 3। तो हमारे पास जो नीचे वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो -0.4 स्टेबलाइज होते हैं, और ऊपर वाले 0.6 डिस्टेबलाइज होते हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और स्टेबलाइज कितना होते हैं? -0.4 से। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? -1.2 डेल्टा हो। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा? 1.2 डेल्टा हो। यूजिंग यूरोट्रोपिन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो हमारा जो बेंजल क्लोराइड होता है वो बेंजल्डिहाइड से, सॉरी, यूरोट्रोपिन रिएक्शन होकर बेंजल्डिहाइड देता है। तो ये हमारे पास जो नेम रिएक्शन होती है सॉमलेट नेम रिएक्शन होती है। तो बेसिकली हमारे पास होता कैसे है? यहाँ पे हमारा देखिए बेंजिल क्लोराइड है, CH5 CH2Cl, ये हमारे पास यूरोट्रोपिन है। और हमने क्या किया है? ये यूरोट्रोपिन का नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर अवेलेबल है इसके पास। तो ये कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे, और क्लोरीन वहाँ से लीव कर जाएगा। जो क्लोरीन लीव किया था वो H+ एस्टिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, और माइनस प्लस के बीच हमारे पास यहाँ देखिए बॉन्ड फॉर्म हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। फिर देखिए हमारे पास सिस्टम क्या है? वाटर है। सॉमलेट रिएक्शन में हमारे पास वाटर भी यूज होता है। देन वाटर अटैक करेगा कार्बन सेंटर पर, यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, N हो जाएगा। फिर सिंपल से हमारे पास टॉटोमराइजेशन हो गई, और यहाँ पे हमारे पास OH का जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और CO बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमको बेंजल्डिहाइड फाइनली मिल जाएगा। तो बेंजिल क्लोराइड बेसिकली हमारे पास बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है यूरोट्रोपिन की हेल्प की वजह से। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच अमंग द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक पॉलीमर मटेरियल्स फाइंड यूज इन मेकिंग
कॉस्मेटिक स्लैश मेडिकल इम्प्लांट्स। तुम्हारा जो सिलिकॉन्स होता है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स और सनस्क्रीन्स में हमारे पास यूज़ होते हैं। तो हमारे पास इसका मेडिकल इम्प्लांट्स में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। तो जो सिलिकॉन्स होते हैं वो दोनों ही जगह पे यूज़ होते हैं। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, ये हमको हाफ सेल रिएक्शन दी है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ माइनस डेल्टा जी बाई एफ ई नॉट। तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट। तो हमको क्या बोल रहा है, माइनस डेल्टा जी नॉट बाई एफ ई नॉट। तो हमारे पास एन जो होगा वो इसके बराबर होगा। एन क्या होता है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर कितने पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यूज हो रहे हैं, 4। हमारे जो पास जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। व्हेन एल्यूमिना इज हीटेड विथ कार्बन इन नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट्स आर। तो जब हमारे पास एल्यूमिना होता है हमारे पास Al2O3 और इसको जब हम कार्बन या कोक के साथ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से देते हैं, जिसमें हमारे पास CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो या हमारे पास CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो। ये हमारे पास बेसिकली आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो देखते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास C6H5CHOH है तो ये नहीं देगा। दूसरे में देखिए हमारे पास CH3CHOH है, ये देगा हमारे पास। C में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है CH3CHOH और 4 में भी ये नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप सोल इन वाटर आर। तो हमारे पास जो सोप होता है बेसिकली क्या होता है, RCO माइनस Na+। तो हमारे पास जो RCO माइनस होते हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं और हमारे पास मिसल्स का फॉर्मेशन होता है। आपने सोप का जो फॉर्मेशन होगा वो पढ़ा होगा, वहाँ पे मिसल का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरऑल जो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे RCO माइनस हमारे पास निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो हमारे पास जो सोल पर जो चार्ज रहता है वो निगेटिव हो जाता है। तो हमारा निगेटिव चार्ज होती है सोल। द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ एनी रेजोनेंस हाइब्रिड इज। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सिंपली डेफिनेशन है, रिलेटिव वैल्यू होती है जो रेजोनेंस एनर्जी। अगर इसकी डिटेल में देखें थोड़ा बहुत तो हमारे पास देखिए जब हम साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं, जब इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं साइक्लोहेक्सीन में तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज होती है वो 120 किलो जूल पर मोल होती है। तो ये देखिए एक रिलेटिव वैल्यू है। सिमिलरली जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 231 किलो जूल पर मोल। अगर वहीं पे हमारे पास अगर 3 डबल बॉन्ड होते तो कितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, इतनी रिलीज होनी चाहिए, पर इतनी रिलीज नहीं होती है, कुछ कम होती है। वो कितनी होती है, 208 होती है। बाकी की जो रिलीज नहीं हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल जो बेंजीन है वहाँ पे रिजोनेंस हो रहा है, तो वहाँ पे रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है और उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होके इतनी रिलीज होके नहीं हो पाती। हमारे पास कितनी रिलीज होना चाहिए, हमारे पास रिलीज होनी चाहिए थी 360, पर अब कितनी हो रही है, अब हो रही है सिर्फ 208। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन कहाँ पे आया, हमको रिजोनेंस की वजह से आया। और ये जो हम देख रहे हैं किसके रिलेटिव देख रहे हैं, साइक्लोहेक्सिन मॉलिक्यूल की एनर्जी के रिलेटिव में देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है रिजोनेंस एनर्जी का वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स फॉर द जीसे सॉल्ट KPtC2H4Cl3 इज करेक्ट एज पर IUPAC। तो यहाँ पे हमको सिर्फ IUPAC कराना है। तो सबसे पहले केटायन फिर एनायन का करते हैं और दोनों के बीच में एक स्पेस रखते हैं। तो केटायन क्या है, पोटेशियम। एनायन में हम सबसे पहले लिगेंड का करते हैं, देन सेंट्रल मेटल आइटम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम हो गया, फिर क्या है लिगेंड में हमारे पास क्लोरो भी है और एथिलीन भी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, सबसे पहले क्लोरीन, तो ट्राई क्लोरो, फिर क्या है एथिलीन। और प्लैटिनम मेटल देखिए एनायनिक स्फीयर में आ रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा इसलिए प्लैटिनेट हो जाएगा। ग्रीक वर्ड में हम 8 लगा देते हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, क्योंकि देख भी सकते हैं PtC2H4Cl3 माइनस होगा ओवरऑल। यहाँ पे अगर प्लैटिनम की X मान लें, एथिलीन न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे -3 -1, X कितना हो गया 3 - 1 +2। ठीक है, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा पोटेशियम ट्राइक्लोरोएथिलीन प्लैटिनेट 2। इफ फॉर द होमोजीनियस रिएक्शन, यहाँ पर हमको रिएक्शन दी है, वैल्यू दी है डेल्टा H की, डेल्टा S की, और हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है, डेल्टा G 0 होता है और डेल्टा G जब 0 होगा तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S भी हमारे पास 0 होगा। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा H बाई डेल्टा S। डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी है, माइनस की 30 किलो जूल,
जूल में कन्वर्ट करेंगे 13 to 10 की पावर 3, डेल्टा एच कितना दिया है 10 की पावर 2, तो माइनस का है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 300 केल्विन। और हमको आंसर दिए हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन A plus B gives 2C is carried out in half liter vessel. The number of moles present at equilibrium are 1 mole of A, 2 moles of B and 3 moles of C. The value of Kc. तो हमारे पास जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं उसी को हम Kc में लेते हैं, बाकी की हम का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो हमारे पास C क्या है गैसियस फॉर्म में है, A क्या है गैसियस फॉर्म में है, और B क्या है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। तो B को नहीं लेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट में सिर्फ गैसियस लेते हैं। ओके, देन C का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम कितना है, C के मोल्स कितने हैं 3, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास हाफ लीटर, तो 1/2 की होल पावर होल स्क्वायर। देन हमारे पास क्या है A है, A का हमारे पास कितने मोल्स हैं 1, और वॉल्यूम कितना है 1/2। ओके, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी सिर्फ A है यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं होगा, ऊपर C का स्क्वायर था डिवाइडेड बाई A था तो वहाँ पे स्क्वायर हो गया, बाकी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 36/2 कितना हो जाएगा 18। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। तो ऑर्थोसिलिकेट में हमारे पास क्या होता है, सिलिकॉन आइटम होता है और वो टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन आइटम से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन है और यहाँ पे 4 O- लिगेंड है। यहाँ पे पास बेसिक स्ट्रक्चर होता है ऑर्थोसिलिकेट का, और जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल है वो भी यहाँ पे दिखाए हैं। 162 पिकोमीटर हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है और 109.5 डिग्री जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो हमारे पास ये बॉन्ड एंगल है। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास दिया है 3,4,5 ड्राई ब्रोमो एनिलीन की एजोटाइजेशन कराई गई है और H3PO2, ठीक है। तो यहाँ पे पास 3,4,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन है। डाइजोटाइजेशन में क्या यूज़ करते हैं, NaNO2 प्लस HCl यूज़ करते हैं जो हमको क्या देता है HNO देता है। यहाँ पे डाइजोटाइजेशन में क्या होगा कि RnH2 हमारे पास Rn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर H3PO2 क्या करेगा कि यहाँ पे ये इस बॉन्ड क्लीव करा देगा और हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, बस हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 1, 2, 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स गिव्स वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन। तो वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे हमारा कीटो फंक्शनल ग्रुप एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसका एल्केन में कन्वर्जन हो गया। यूज़ क्या करते हैं NH2NH2 और KOH। तो हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल होना चाहिए। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द रिएक्शन। हमको डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन बताना है। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है, जो गैसेस मोल्स है उनका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 और हाफ, तो 1 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा -1/2। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा, डेल्टा ई माइनस 1/2 आर टी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन नॉट एग्जिस्ट, SiCl62-, GeF62-, CCl62-, SnCl62-, ठीक है। तो कार्बन के पास हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जब नहीं होगा तो ये अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। जबकि हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर सकते हैं। पर कार्बन क्या है, वो 4 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर वैलेंसी को शो नहीं कर सकता। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। कोरामीन इज, तो कोरामीन बेसिकली हमारे पास एक स्टिमुलेंट होता है जो कि हमारे पास रेस्पिरेटरी साइकिल में यूज़ होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो कोरामीन का स्ट्रक्चर ये होता है, इसको हम निकेथामाइड भी बोलते हैं, निकेथामाइड। और हमारे पास जो कोर होती है वो कौन सी कोर है, वो पिरिडीन कोर है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव है, पिरिडीन डेरिवेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारे पास आर प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के, ठीक है। तो सबसे कम जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन का कितना होता है 32, यहाँ पे कितना हो जाएगा 44,
और यहाँ पे 17 और यहाँ पे 34। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट कहाँ पर है, NH3 का। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय एसिटिलीन व्हेन इट्स रिएक्ट विद लिक्विड ब्रोमीन इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में जब हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन की, तो हमारे पास पूरा जो एल्कीन है वो एल्काइन जो है वो एल्कीन, देन एल्कीन फर्दर कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में। ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड। अगर हम सॉल्वेंट जैसे ब्रोमीन इन लिक्विड वाटर यूज़ करते, लिक्विड लाइक ब्रोमीन इन वाटर यूज़ करते, तो हमारे पास सिर्फ एसिटिलीन डाइब्रोमाइड बनती, पर हमारे पास अगर सॉल्वेंट नहीं है तो एसिटिलीन टेट्रा ब्रोमाइड बनती है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उसके लिए हमारे पास CFSE की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास C डोनर होता है, देन N डोनर, देन O डोनर और देन X डोनर। तो C डोनर N डोनर में हमारे पास CN- सबसे पहले, देन हमारे पास क्या हो जाएगा NH3, देन OH-, देन F-। तो मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम किसके लिए होगा, D के लिए। इन द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल इज IR इनएक्टिव बट रमन एक्टिव। तो IR एक्टिव या इनएक्टिव के लिए क्या होता है, IR एक्टिव होने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल में या तो परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना चाहिए या तो चेंज इन डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। तो हमारे पास जो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, इनमें चेंज इन डायपोल मूवमेंट भी नहीं होता है और इन परमानेंट डायपोल मूवमेंट तो वैसे भी नहीं है। तो ये IR इनएक्टिव होते हैं पर रमन एक्टिव होते हैं, क्योंकि रमन एक्टिव के लिए हमारे पास डायपोल मूवमेंट की ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। वहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, सिर्फ पोलराइजेबिलिटी चेक करते हैं। तो हमारे पास जो B ऑप्शन है वो करेक्ट है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वन ऑफ द गिवन लैंथेनाइड्स इज यूज एज वॉल्यूमेट्रिक स्टैंडर्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, आइडेंटिफाई द लैंथेनाइड। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे पास जो मेटल होगा, जो भी एलिमेंट होगा, वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होना चाहिए। तो लैंथेनाइड बेसिकली हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, पर जो सीरियम होता है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल होता है। ठीक है, तो सीरियम +3 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ हो सकता है। और ऐसे भी हम स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो सीरियम +4 होगा। कंपाउंड C5H8O2 इज रिड्यूस्ड इन पेंटेन with NH2OH, A forms dioxide and also gives positive iodoform test। तो हमारे पास क्या दे रहा है कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टॉलरेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है और टॉलरेंस टेस्ट भी दे रहा है ना, हमको स्ट्रक्चर बताना है। तो आइडोफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो CH3CO ग्रुप होना चाहिए या तो CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए, और टॉलरेंस टेस्ट के लिए हमारे पास एल्डिहाइड आना चाहिए। तो जहाँ पर हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी वहाँ पर होगी। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन ए में क्या है, CO ग्रुप भी अवेलेबल है, CH3CO ग्रुप, और एल्डिहाइड भी अवेलेबल है। मतलब हमारे पास ये आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा और हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर में भी 25 प्रॉब्लम डिस्कस की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।